जैसे मिट्टी में मिला सोना, जैसे मिट्टी में मिला सोना, यही है जिंदगी का होना। जैसे मिट्टी में मिला सोना, यही है जिंदगी का होना। तुम्हें इसका पता चलेगा, तुम्हें इसका पता चलेगा, जरा तुम आग में तपोना। तुम्हें इसका पता चलेगा, जरा तुम आग में तपोना। किसी के जैसे बनो ना, किसी के जैसे बनो ना, अपने आप को छलो ना। दिल में भी फूल खिलेंगे, दिल में भी फूल खिलेंगे, मौत से पहले मरो ना। दुनिया वालों से डरो ना, दुनिया वालों से डरो ना, दिल की बात कहो ना। दुनिया वालों से डरो ना, दिल की बात कहो ना। यह छोटी सी जिंदगी है, यह छोटी सी जिंदगी है, कभी अपने पास रहो ना। दुनियादारी है खिलौना, तुम इसके पीछे पड़ो ना। दिल तो कोरा कागज है, इस पे बहुत लिखो ना। कुछ पंक्तियों में बातें ऐसी है कि अगर थोड़ी सी भनक भी मिल जाए अपने आप की, तो सारी गुत्थियां सुलझ जाती है। बहुत बड़ा श्रम करने की भी ज़रूरत नहीं है, भटकने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ बातें हैं कि जब तक इंसान खूब भटकने लेता है तब तक उसको तसल्ली नहीं होती है। सोचता है कि कहीं से मिल जाए, औरों से मिल जाए, गुरु से मिल जाए, उससे मिल जाए, किसी काबा, कैलाश, हिमालय से मिल जाए, तो कभी कुंभ मेले में मिल जाए, तो फलानी जगह। हजार बहाने हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, कम्युनिस्ट हो, किसी और से मिलने की बात इतनी झूठी है कि इंसान को भरोसा ही नहीं आता है। जिस परिवार में, जिस धर्म में, जिस संप्रदाय में, जिस जाति में पैदा होता है, उसकी प्रोग्रामिंग कुछ ऐसी हो जाती है कि उसे बंधे बंधाए रेडीमेड आंसर दिए जाते हैं कि तुमको इसके जैसे बनना है। आदर्श जिसको कहते हैं ना हम, आइडियल, हमारी शिक्षा में और पारिवारिक जो मान्यताएं हैं, धार्मिक हों या किसी भी तरह की हों, हमें किसी और के जैसा बनने के लिए प्रेरित करती हैं। और वहीं इंसान की भटकन शुरू हो जाती है। दूसरे के जैसा तो बन नहीं सकता, लेकिन जो स्वयं हो सकता था वो उससे भी चूक जाता है। तो ये सारी कविता का तात्पर्य कहने का यही है कि जैसे मिट्टी में मिला सोना, जिंदगी मिली तो है लेकिन ऐसी मिली है जैसे सोना मिट्टी में मिला हो। खदान से निकले पहले तो, फिर उसके जब तक आग में नहीं तपेगा, जिंदगी के कड़वे तीखे मीठे सारे अनुभव लेना पड़ता है, तब आदमी थोड़ी मैच्योरिटी आती है। लेकिन इसका मौका ही नहीं मिलता कई जगह, तो सवाल पूछने की मनाही है। खासकर मुझे याद है, और मैं सुनता भी हूँ, पहले इतना ज़्यादा जानकारी नहीं थी, पढ़ाई करते थे, इधर उधर पढ़ लेते थे, सुन लेते थे, लेकिन जब दरअसल मैंने एक्स मुस्लिमों को सुनना शुरू किया तो उन्होंने डिटेल में, क्योंकि जो इंसान 50 साल 40 साल इस्लाम में रह चुका है, मौलवी बन चुका है, लोगों को तालीम देता था कि कैसे सबसे हमारा धर्म सबसे अच्छा है, और दूसरों की बुराई करना, उनकी खामियां निकालना, बताना, और अपनी कम्युनिटी की, अपने मजहब की, अपने धर्म की तारीफ करना, ये उन्हें सिखाया जाता है और वो करते हैं। और उसी से सारा उपद्रव फैला है सारी दुनिया में कि उन्होंने अपने आप को सुपर बना लिया है, मतलब समझ लिया कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं, हम सबसे ऊंचे हैं, बाकी सब तो बिल्कुल गए भी थे लोग हैं, काफिर हैं। तो ये
उनके अंदर इतना गहरा बैठ गया कि वो सुनने को भी तैयार नहीं, समझने को भी तैयार नहीं है। ये तो मेरा बड़ा बरसों का अनुभव रहा है। मैंने ऐसे लोगों को किताबें भी दी है, कैसेट भी दिए, सीडी, लेकिन वो सुनते तक नहीं है। तो समझने की बात तो बहुत दूर है। ये तो अच्छा है, आजकल इंटरनेट का ज़माना है कि लोग भूले भटके कभी कभी कुछ और देखने जाते हैं, कुछ और उनके सामने आ जाता है तो ज़रा थोड़ा सा सुनते हैं तो चौंकते हैं, शौक भी लगता है उनको, क्योंकि सारा जो उनका ताश का महल था, पत्तों की जो महल खड़ा किया था उन्होंने सपनों का, दूसरों के द्वारा जो स्वर्ग के, जन्नत के जो लालच दिया जाता था, वो जो डरा दिया जाता था कि ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा, तो वो डर और लोभ के मारे चिपके रहते हैं। लेकिन फिर भी 100 में से 1-2 लोग इतनी हिम्मत वाले होते हैं कि अगर सच्चाई की थोड़ी सी भी उनको शक होने लगता है दिल दिमाग में, तो थोड़ा सा इंक्वायरी करने लगते हैं, सर्च करने लगते हैं। और इंटरनेट पे तो सब कुछ उपलब्ध है, सारे धर्मों के सारे ही ग्रंथ उपलब्ध हैं, चाहे वो कोई सी भी कम्युनिटी का हो। कितने तरह के पंडित, मौलवी, पादरी सब अपना अपना प्रचार कर रहे हैं। तो ये इंटरनेट की एक सुविधा है। पहले तो बड़ी, अगर मन में भी सवाल पैदा होते थे, खोज करना होता है तो कहीं लाइब्रेरी में जाओ, कहीं से पूछो, ताछ करो, बड़ा मुश्किल होता था किसी किताब को ढूंढना। और आजकल इंटरनेट पे सारी मौजूद है। किताबें ही मौजूद नहीं है, उनको समझाने वाले, उनकी व्याख्या करने वाले, एक्सप्लेन करने वाले भी अलग अलग ढंग से मौजूद है। तो इंक्वायरी करना और सच्चाई का पता लगाना बहुत आसान हो गया है। इसलिए लोगों में जागृति आ रही है। और वो अभी मैंने देखा कि ईरान में 50% लोग इस्लाम को नहीं मानते हैं। और भी कई देश हैं, पाकिस्तान में हैं, लेकिन वहाँ वो बोल नहीं सकते। ऐसे देशों में, ऐसे मुल्कों में आपको पता भी चल जाए कि भाई सच्चाई किया है, लेकिन आपको डर लगता है कि कहीं सर तन से जुदा ना हो जाए। छोटी सी बात पे भी आप मुंह नहीं खोल सकते, तो दबा के रखा है लोगों को। तो मैंने इसीलिए अपनी कुछ शायरी में, कविताओं में इनडायरेक्टली बात कही है कि पहले तो अपना पता लगाओ, जरा आग में तपो ना। आग में तपने का मतलब यही है, जरा तुम आग में तपो ना, कि जरा जो बाहर की जो विरोधाभासी बातें हैं। अब कुएं का मेंढक है, उसको तो पता ही नहीं है कि समंदर भी होता है, नदी भी होती है, झील भी होती है। वो तो जिस कुएं में पैदा हुआ, जिसमें रहा है जीवन भर, उसी को समझता कि सारी दुनिया है। एक मेरी शायरी का एक शेर भी है कि वो कुएं के मेंढक के ऊपर ही है, तो कभी याद आ गया तो सुनाऊंगा, अभी तो याद नहीं आ रहा है। तो उसको भरोसा ही नहीं आता कि समंदर भी होता है, कुएं के मेंढक को क्या पता। और उसे अगर कोई कहे आके कि भाई समंदर बहुत बड़ा है, तो उसको गुस्सा आ जाता है। वो समझता है कि अरे क्या बात करते हो, मैंने इससे बड़ी जगह तो दुनिया में है ही नहीं, कहीं उस दुनिया का ही पता नहीं है उसको। तो लोग अपने अपने कुएं में बंद है, चाहे वो किसी भी धर्म का कुआं हो, मान्यता हो, अंधविश्वास हो, वो एक सीमा है, एक दायरा है। और बहुत हिम्मत चाहिए उस दायरे के बाहर झांकने की और निकलने की। तो और फिर वो बता भी देते हैं कि आप ये इनका, आपका जो कहते हैं, जिसको प्रोफेट कहते हैं, पैगंबर कहते हैं, मैसेंजर कहते हैं। लोगों ने कहा कि आप, ईसाई बोलते हैं कि आपको जीसस जैसा बनना है, मुसलमान कहते हैं आपको हजरत मोहम्मद जैसा बनना है। भारत में भी कई लोग विवेकानंद बनना चाहते हैं, कोई कुछ और बनना चाहता है। तो बचपन से हमें ऐसी ऐसी बातें सिखा दी जाती हैं कि हमारी नज़र दूसरे जैसा बनने की होती है। हम अपने आप जो हैं और जो हो सकते हैं, हम उससे वंचित रह जाते हैं, चूक जाते हैं। तो इसी के ऊपर मैंने कहा है कि किसी के जैसे बनो ना, अपने आप को छलो ना। दूसरों को धोखा देना भी आसान है, लेकिन खुद को धोखा देना भी आसान है, क्योंकि आप खुद ही एक कल्पना का, एक तस्वुर का, एक ड्रीम वर्ल्ड तैयार करते हैं अपने अंदर, और उसी में आप गिरफ्त में आ जाते हैं, उसी के अंदर कैद हो जाते हैं। और उससे बाहर झांकने का भी अवसर ज़्यादा लोगों को नहीं मिलता है। तो फिर आगे की पंक्तियाँ हैं कि दिल में फूल खिलेंगे। जो हमारी भाव जगत है, बड़ा महत्वपूर्ण है। जिस व्यक्ति में भाव नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, महसूस या एहसास करने की क्षमता नहीं है, वो ज़रा हेड ओरिएंटेड हो जाता है। इसको बोलते हैं ना, मस्तिष्क बुद्धिमान हो जाता है। और बुद्धि से सब कुछ नहीं जाना जाता है। बुद्धि बहुत उपयोगी है,
मैं बुद्धि के बिल्कुल खिलाफ नहीं है, इसलिए पढ़ाई लिखाई इंक्वायरी करना, शक संदेह डाउट करना, ये बुद्धि का खेल है, वो करना चाहिए। और जब तक आपके मन अंदर अगर सवाल उठते हैं, प्रश्न उठते हैं, तो उन प्रश्नों के उत्तर खोजना चाहिए। ओशो की ये खूबी थी कि हर दूसरे दिन सवाल के जवाब देते थे। जिसे जो भी सवाल पूछना हो, जो उन्होंने आज कहा है उसके बारे में आपके मन में सवाल उठते हैं, जो पिछले हफ्ते कहा था या आपके मन में कोई सवाल है, तो वो तो बिल्कुल हाजिर जवाब देते थे। तो वो क्या है कि व्यक्ति में खुलापन आता है, डरता नहीं सवाल पूछने से। लेकिन कई धर्म में से सवाल पूछो तो समझ लो कि आपने बहुत बड़ा एक पाप कर दिया, गुनाह कर दिया, आपको नरक में या जहन्नम में भेजा जाएगा अगर आपने शक किया तो वो मार मार के ज़बरदस्ती लोगों को कब्जा किया था। लेकिन अब इंटरनेट का ज़माना है, तो लोग थोड़ा सोच विचार कर रहे हैं, विचार पैदा हुआ। विचार बहुत ज़रूरी है। जब विचार की अपनी पराकाष्ठा पे पहुंचता है व्यक्ति, तब वो जानना चाहता है, महसूस करना चाहता है। सिर्फ सोच विचार से तय नहीं करता। सोच विचार बहुत ज़रूरी है, उसके बिना तो, सोच विचार के बिना तो कहो ना कि अविचार की स्थिति होती है। जैसे किसी ने लिखना पढ़ना बिल्कुल नहीं जाना, तो कैसे समझेगा? तो सारी सीढ़ियाँ हैं, ABC से लेके Z तक, XYZ तक, सारी सीढ़ियों का उपयोग है अपना। तो लिखाई पढ़ना, अपने देश का साहित्य, दूसरे देश का साहित्य हो, हर चीज़ मतलब। तो आजकल तो सब अवेलेबल है, इसलिए मैंने कहा कि ऐसा अवसर तो हजारों साल में पहले कभी ऐसा अवसर नहीं आया जो आज लोगों के हाथ में, जेब के अंदर है। आपको पता ही नहीं है कि आपकी जेब में से आप क्या क्या सवाल पूछ सकते हैं, किस किस को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, एक बार नहीं 50 बार। तो इससे आपकी बुद्धि, आपकी प्रतिभा पे भी निखार आता है, शार्पनेस होती है ना। तो ऐसा अवसर बहुत कम लोगों को पहले हजारों सालों में नहीं मिला। कितना ट्रेवल करते थे, कितना घूमते थे, भटकते थे उस्ताद की तलाश में। अब ये इंटरनेट है सबसे बड़ा, आपको लाइब्रेरी तो आपकी जेब में होती है। और हमने ये बात हमने जब ओशो से सुनी उन दिनों, मुझे याद है 71 के ज़माने में वो कहते थे कि ऐसा समय आएगा कि कंप्यूटर ये माचिस की डिबिया जैसा, सिगरेट की डिबिया जैसा आपकी जेब में होगा, तो सारी दुनिया की लाइब्रेरी आपके। तो हमें भरोसा ही नहीं आता था कि ऐसा होगा। भाई उनकी दूरदृष्टि थी और वो नवीनतम खोज से वो परिचित थे उस ज़माने की। तो मतलब तब कंप्यूटर का आविष्कार हो रहा होगा और उन्हें उसका पूरी मतलब फ्यूचर में कैसा हो सकता है उसकी संभावना उनको थी। तो इसलिए उन्होंने प्रवचन में कही ये बातें। ऐसा नहीं कि मैं अपनी ऐसी बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि अपनी जेब में रख सकोगे इतना, ऐसा कंप्यूटर में सारी दुनिया की लाइब्रेरी होगी। और आज हमारे सामने वो हम यूज़ कर रहे हैं, उसे उपयोग कर रहे हैं। फिर क्या है कि दिल में फूल खिलेंगे, लेकिन फूल खिलने से पहले, मौत से पहले मरो ना। जैसे बीज, फूल बनने से पहले बीज को मरना पड़ता है, भूमि में मिट जाना पड़ता है, तब उसमें से टूटता है बीज, अंकुरित होता है। जैसे जैसे अंकुरित होकर बाहर बढ़ता है, नीचे बीज गलता जाता है, सड़ता जाता है, आखिर में मिट्टी में मिल जाता है। और उसी मिट्टी में मिलने से, उसी बीज से जो अंकुरित होकर पेड़ पौधा बना है, उसी में फूल खिलते हैं और उसी फूल में से सुगंध उठती है जो सारे आकाश में फैल जाती है। हम इसी को कहते हैं बुद्धत्व, कि मुक्त हो गए, मैं जड़ से मुक्त हो गया। जड़ से मुक्त हो गया। बीज तो एक जड़ है, पत्थर की तरह, कंकड़ की तरह दिखता है, बंद है अपने आप में, लेकिन उसके में जो खुशबू है, उसको मुक्त होने के लिए मरना पड़ता है बीज को। फिर पेड़ में पत्ते लगते हैं, फिर फूल आते हैं, फिर फूल में सुगंध आती है और फिर फल भी लगते हैं। तो फल तो ऐसा है कि प्रचार है, समझ लो कि फल में फिर बीज होते हैं। तो एक ऐसा सिलसिला है। तो मैंने एक ओशो का पत्र पढ़ा था बहुत वर्षों पहले, पूरा पत्र शायद याद भी ना हो, लेकिन एक इसी बीज की बात निकली है कि बीज ही बीज नहीं है, बीज ही बीज नहीं है, मनुष्य भी एक बीज है। और बीज ही फूल नहीं बनते, मनुष्य भी फूल बनते हैं। और धर्म से मेरा मतलब है ध्यान, और ध्यान मनुष्य के फूल बनने का विज्ञान है। धर्म शब्द का जब भी हम उपयोग करते हैं तो लोग उसको
हिंदू मुसलमान सिख ईसाई वगैरह वगैरह से जोड़ देते हैं, लेकिन धर्म का मतलब होता है अपना स्वभाव। आग का स्वभाव है गर्म होना, पानी का स्वभाव है तरल होना, हाँ, हवा का स्वभाव है बहना। तो हर एक का अपना स्वभाव है, और जब व्यक्ति अपने स्वभाव से परिचित हो जाता है तब उसमें खिलावट आनी शुरू हो जाती है। तो आगे की कुछ पंक्तियां हैं। वैसे तो कविताओं को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जब तक उनको खोल के नहीं बताओ बात तब तक उनके सर से गुजर जाती है। वो से इसमें क्या रखा है, लेकिन बहुत कुछ रखा है। इसलिए तो सारा जो उपनिषद हैं और गीता है और जितने भी ग्रंथ हैं पुराने काव्य में कहे गए हैं, और फिर उनको किसी को खोल के बताना पड़ता है। वैसे मेरी कविता इतनी गंभीर नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ बातें हैं और कुछ लोग हैं जिनके लिए ये करना जरूरी है। आगे की पंक्ति है, दुनिया वालों से डरो ना। मैं ऐसे लोगों से अक्सर मिला हूँ और अभी भी मिलता हूँ, क्योंकि वो एक खास धर्म से आते हैं तो उनको बड़ा डर लगता है। क्योंकि जिस समाज में है अगर वो सच बोल दें तो उनको या तो परिवार समाज छोड़ के कहीं और जाना पड़े, लेकिन क्या करेंगे, बहुत मुश्किल है। दिल की बात कहो ना, तो अपने दिल की बात नहीं कह सकते उनके बीच में रहकर, तो बड़ी वो है कि बड़ा रिस्क है, जोखम है। सच बोलना आसान बात नहीं है। जिन लोगों के बीच रहते हैं अगर आप सच बोल देते हैं, उनकी मान्यताओं को बड़ी ठेस लगती है, वो आपके दुश्मन हो जाते हैं, या मारे नहीं तो कम से कम अंदर से आपके लिए एक तरह की घृणा, वैमनस्य, नफरत सी पैदा हो जाती है। तो ये इस डर से लोग अपने अपने पुराने मजहब से, धर्म से, मान्यताओं से, अंधविश्वासों से बंधे रहते हैं कि भाई अगर मैं छोड़ दूंगा तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा। तो यही बात है, दुनिया वालों से डरो ना, दिल की बात कहो ना। ये छोटी सी जिंदगी है, कभी अपने पास रहो ना। हम हमेशा दूसरों में उलझे रहते हैं सुबह से लेकर रात तक, और आजकल तो इतनी ज़्यादा है इन्फॉर्मेशन, सूचनाएं इतनी ज़्यादा है कि क्या क्या आकर्षण आते हैं। एक चीज़ आप सुनते हैं, देखते हैं, 10 चीज़ पास में इन्फॉर्मेशन आ जाती है, भाई ये हो रहा है वहाँ, ये हो रहा है वहाँ हो। तो आदमी सोचा इसको भी देखो। 5 मिनट के लिए एक चीज़ देखने जाते हैं, 1 घंटा गुजर जाता है। तो सारा दिन ऐसे ही, फिर बाद में लगता है यार क्या बेकार की बातें में हमने वक्त ख़राब कर दिया। चलो ये भी होश आ जाता है, बड़ी बात है। तो ये छोटी सी जिंदगी है, कभी अपने पास रहो ना। दुनियादारी है खिलौना, तुम इसके पीछे पड़ो ना। जैसे बच्चे खिलौने से बड़ी आसक्ति हो जाती है उनकी, छोड़ते नहीं है। जब तक थोड़ी बड़े नहीं हो जाते हैं वो खुद ही भूल जाते हैं खिलौना। तो वही है कि दुनियादारी है खिलौना, तुम इसके पीछे पड़ो ना। दिल तो कोरा कागज है। ये है जी बात कि हमारा दिल है बिल्कुल ब्लैंक है, खाली है, कोरा कागज है। जब हम आए थे तो सिर्फ फीलिंग्स थी, जीवंतता थी, लेकिन कोई उसमें अच्छे बुरे का और मतलब कुछ था, विचार भी नहीं था। तो दिल से है मतलब मेरा मस्तिष्क भी है, दोनों बातें शामिल है। दिल तो महसूस करता है लेकिन दिल कह नहीं सकता, लेकिन उसी जो महसूस होता है उसे मस्तिष्क उसकी व्याख्या करता, कहता है। दिल तो ऐसा है कि आंख से मैं देख रहा हूँ सामने और ये पीछे पत्ते दिखाई दे रहे हैं, कितने सुंदर, दोनों अलग अलग। कहीं गुलाब दिखाई दे रहा है, कभी गेंदा, कभी चमेली, कभी कमल। तो दिल तो आंख से देख के बिल्कुल विस्मय, विमुग्ध हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है। एकदम ऐसा लगता है कि यह चमत्कार है, इतने रंगीन, इतने नाजुक, इतने मतलब इतना अल्प समय के लिए आते हैं फूल, कम से कम जीते हैं 1 दिन 2 दिन के लिए। तो उस आश्चर्य को कैसे व्यक्त करें, क्योंकि जबान तो है नहीं ना, मस्तिष्क के पास से जबान उपयोग करती है, दिल के पास बेचारा तो मस्तिष्क का सहारा लेना पड़ता है अभिव्यक्ति के लिए, सौंदर्य की अभिव्यक्ति हो जो भी हो। नहीं तो दिल तो बिल्कुल ऐसा है कि जानता तो है, महसूस तो करता है, लेकिन गूंगा है। मस्तिष्क की जरूरत पड़ती है। मुस्कुरा सकता है, हंस सकता है, नाच सकता है, ये अलग तरह की अभिव्यक्ति है, लेकिन कहना हो तो शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो दिल तो कोरा कागज है, इस पे बहुत लिखो ना। लिखते ही चले जाओगे तो जगह ही नहीं बचेगी खालीपन को
जानने की, खालीपन को महसूस करने की, और वो खालीपन ही सब कुछ है। तो सारा कहने का तात्पर्य अंत में यही है कि दिल तो कोरा कागज है, इस पे बहुत लिखो ना। 24 घंटे में बहुत लिखना, पढ़ना, सुनना, बात करना ज़रूरी है, लेकिन थोड़ी देर के लिए ब्लैंक हो जाना, खाली हो जाना भी ज़रूरी है। तो ये तो आज की बात हो गई मेरा ख्याल है, और फिर और भी कविताएं हैं, तो फिर उनसे बात करते हैं। हरि ओम तत्सत।